तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हॉटस्टार पे रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है खुदा हाफिज। IMDb ने मूवी को 10 में से 7.9 स्टार्स दिए हैं। तो शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी से। स्टोरी स्टार्ट होती है नोमान नाम की कंट्री में और टाइम होता है 2008, जहां नोमान में इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल IK मिश्रा जाते हैं नोमान पुलिस स्टेशन और वहां उसे मिलते हैं समीर चौधरी, जो कि विद्युत जामवाल का कैरेक्टर होता है और उसे नोमान की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है। तो इंडियन एम्बेसी के IK मिश्रा समीर को कहते हैं कि अगर उसे उसकी हेल्प चाहिए तो उसे सब कुछ डिटेल और सच बताना पड़ेगा। तो समीर कहता है कि उसे सिर्फ उसकी वाइफ नरगिस, जो कि शिवलिक ओबेरॉय का कैरेक्टर होता है, वो वापस चाहिए होती है। अब समीर ऐसा क्यों कहता है और क्या हुआ होता है नरगिस के साथ, ये तो आगे ही पता चलेगा। आगे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है 2007 में और हम देखते हैं कि समीर और नरगिस की अरेंज मैरिज होती है और दोनों वर्किंग कपल है। जहां समीर कंप्यूटर सर्विस का बिजनेस करता है, वहीं नरगिस भी एक जॉब कर रही होती है। फिर मूवी के प्लॉट में 2008 के इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन को दिखाते हैं, जिसकी वजह से समीर का बिजनेस पूरी तरह बंद हो जाता है और नरगिस की भी जॉब चली जाती है। अब और कोई रास्ता ना होने की वजह से समीर और नरगिस एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू नोमान में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के थोड़े दिन बाद ही वो ट्रैवल एजेंट उनके घर आता है और ये न्यूज़ देता है कि नरगिस की जॉब कंफर्म हो चुकी है और उसे अगले ही दिन नोमान के लिए निकलना पड़ेगा और समीर को और 5-6 दिन लगेंगे क्योंकि दोनों की जॉब अलग अलग कंपनी में होती है। ये सुनकर समीर सोच में पड़ जाता है, लेकिन नरगिस उसे मना लेती है और नोमान जाने के लिए निकल पड़ती है। अब दोनों ये सोचते हैं कि कुछ सालों तक वहाँ जॉब करके सेविंग्स कर लेंगे और फिर वापस इंडिया आ जाएंगे, लेकिन दोनों की किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। नोमान के फ्लाइट पकड़ने के अगले ही दिन समीर को कॉल आता है, जो कि नरगिस का होता है, और रोते हुए कहती है कि उसे इंडिया वापस आना है और यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा सोचा था। और इतने में ही एक आदमी नरगिस को किडनैप करके ले जाता है। ये सब सुनने के बाद समीर और नरगिस की फैमिली डर जाती है और उस ट्रैवल एजेंट के पास जाती है। तब वो ट्रैवल एजेंट उन्हें बताता है कि नोमान में नरगिस पिकअप पॉइंट पे थी ही नहीं और कहीं और चली गई है, जिसे सुनकर समीर गुस्सा हो जाता है और उससे नोमान के उसके पार्टनर की पूरी डिटेल्स मांगता है और फ्लाइट पकड़कर नोमान चला जाता है। नोमान पहुंचते ही समीर एक टैक्सी ड्राइवर, जिसका नाम होता है हामिद अली मुराद, जो कि अन्नू कपूर का कैरेक्टर होता है, उसे मिलता है और उसके साथ एक सुपरमार्केट चला जाता है करेंसी एक्सचेंज करवाने और नोमान का सिम कार्ड खरीदने के लिए। फिर समीर नोमान के ट्रैवल एजेंट को कॉल करता है नरगिस के बारे में जानने के लिए, लेकिन तभी एक भी नंबर काम नहीं करता और हामिद मुराद के से पता लगता है कि जो एड्रेस इंडिया के ट्रैवल एजेंट ने दिया है वो भी गलत है और उस एजेंट को इंडियन पुलिस ने इंटरोगेट करके छोड़ दिया है और फिलहाल अंडरग्राउंड हो चुका है। अब नोमान में लोकल पुलिस भी समीर की हेल्प नहीं करती है और उसे इंडियन एम्बेसी के पास जाने को कहती है। वहाँ भी उसे कुछ खास हेल्प नहीं मिलती क्योंकि ऐसे केसेस को हैंडल करने वाले ऑफिशियल IK मिश्रा आउट ऑफ सिटी होते हैं और आने में 2-3 दिन लगने वाले होते हैं। लेकिन समीर को इतना वेट करना मंजूर नहीं होता और बहुत परेशान होने के बावजूद भी नरगिस को ढूंढने निकल पड़ता है और सिम कार्ड कंपनी के ऑफिस जाता है और नोमान के एजेंट के बारे में वहाँ उसे एक लीड मिलती है, जो कि होता है उसका नाम और एड्रेस, जो कि नूर उस सभा सिटी जहाँ समीर था उससे 300 किलोमीटर दूर होती है और उस सिटी का नाम बैतूसैफ होता है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ खास पता नहीं चलता। अब यहाँ हामिद मुराद समीर के लिए फरिश्ते जैसे होते हैं और उन्हें अपने दोस्त की हेल्प से पता लगता है कि जिस नंबर से समीर को कॉल आया था वो एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने वाले का होता है। ये सुनकर तो जैसे समीर के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। तब हामिद मुराद उसे वहाँ के प्रोस्टिट्यूशन एरिया में लेके जाते हैं और बहुत ढूंढने पर वहाँ समीर को नरगिस मिल जाती है, लेकिन रैकेट चलाने वाले समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर हमें वो एक्शन और फाइटिंग सीन देखने मिलते हैं जो हम सिर्फ विद्युत जामवाल से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच समीर और हामिद मुराद दोनों इंजर्ड हो जाते हैं और अनकॉन्शियस चले जाते हैं। अब समीर को नोमान पुलिस पकड़ लेती है, जो कि मूवी का फर्स्ट सीन होता है, और हामिद मुराद हॉस्पिटल में होते हैं, जो अब भी अनकॉन्शियस है।
अब समीर को इंटरोगेट करने आता है नॉमन आईएसए एजेंट फैज अबू मलिक, जो कि शिव पंडित का कैरेक्टर होता है, और पता चलता है कि उसे सब सच पता है और वो समीर की हेल्प करेगा। फाइनली समीर को राहत मिलती है और समीर, फैज और उसकी टीममेट तमीना नरगिस को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन समीर की खुशी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती और उन्हें नरगिस की जली हुई डेड बॉडी मिलती है, जिसे समीर बहुत दुखी हो जाता है और नरगिस को दफनाकर इंडिया वापस चला जाता है। अब मूवी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और तमीना को पता चलता है कि वो डेड बॉडी नरगिस की नहीं होती है और कोई और लड़की की है। तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट करती है और उन्हें कहती है कि वो समीर को प्लेन में बैठने से रोके। तब एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ कहते हैं कि फ़्लाइट बस निकलने वाली है, लेकिन समीर नो शो में है, मीन्स के समीर ने फ़्लाइट पकड़ी ही नहीं है। और दूसरी तरफ समीर एयरपोर्ट से गायब हो जाता है नरगिस की किलर को मारने और उनसे बदला लेने के लिए। और देखते ही देखते पता चलता है कि इस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को चलाने वाले नौमान के कुछ लोगों के साथ आईएसए ऑफिसर फैज अबू मलिक भी शामिल होता है और नरगिस के फेक मर्डर में भी वो इन्वॉल्व था। तब तमीना को फैज के बारे में पता चलता है और फैज उसे भी मार देता है। लेकिन समीर के सामने फैज की कुछ नहीं चलती और जैसे तैसे करके समीर फैज की आइडेंटिटी रिवील कर देता है और नरगिस के साथ बाकी फंसी हुई लड़कियों को भी बचा लेता है। और फैज को जेल में डेथ पेनल्टी मिलती है और उसे मार देते हैं। और आखिर में समीर नरगिस को बचाकर इंडिया वापस ले आता है। अब अगर मूवी के रिव्यू की बात करें तो मूवी थोड़ी सी स्लो लगती है और मूवी का प्लॉट जो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से रिलेटेड होता है वो हमने पहले भी कई बार देखा हुआ है, जिससे कि इस मूवी में कुछ नया देखने नहीं मिलता। अगर कास्ट की एक्टिंग की बात करें तो विद्युत जामवाल, शिवलिका ओबरॉय और अन्नू कपूर की एक्टिंग ने मूवी में जान डालने का काम किया है और उनकी एक्टिंग के लिए मूवी देखी जा सकती है। अब अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।